गोवा में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलएज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सुधानंद तनावडे ने दावा किया था कि कांग्रेस के एमएलएज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ देश में कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ गोवा में बड़ी टूट की खबर सामने आ गई। Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure, and which has started from Goa, that is today. Ki Congress Chodo, all the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come. Very few days you will see. You don't have to wait for a year. You will see within the next 3 months. 4 months, 5 months, 6 months, all the top leaders who had strengthened the Congress party are going to leave that party because there is too much of indifferences which is happening. They don't care from this post to the next position. Means so this is the main reason that the people of India have seen that it is not worth to stay in this the 125 years old political party. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आदिवासी मामलों के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने कहा कि 5 राज्यों में नए समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल करने का फैसला कैबिनेट ने किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी को लेकर बुध को भी अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अर्जीगुजार की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने दावा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद से 17,000 छात्राओं ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है। वकील ने जोर देकर कहा कि ये ड्रॉप आउट हिजाब पर रोक लगाने के बाद हुआ है। सुनवाई के दौरान हुजैफा अहमदी से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूछा कि क्या आपके पास कोई तादाद है कि कितनी छात्राओं ने हिजाब पर बैन के बाद स्कूल छोड़ा है? इसके जवाब में हुजैफा ने कहा कि पीयूसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया और वो सब परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई। एमडी ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से कई छात्राएं स्कूली तालीम से वंचित हो गई हैं। बेगूसराय शूटआउट पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का कहना है कि किसी ने जानबूझकर यह हरकत की है। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिश्तों का इलाका है। नीतीश कुमार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। ये आप समझ रहे हैं, एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए, तो हम सब करवा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जम्मू के कई इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और अदबी फोरमों की तरफ से हिंदी को एक दिन के लिए त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे मुल्क में जहां हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और एक ऐसे सूबे में जिसकी सरकारी जबान या दफ्तरी जबान हिंदी है, बच्चों से लेकर नौजवानों तक का रुझान हिंदी नहीं बल्कि साइंस, मैथ और कारोबारी मज़ामीन देखा जाता है। सवाल यह है कि क्या ये हमारे मुल्क की सितमज़रीफ़ी नहीं कि यहाँ नौकरी के इंटरव्यू से लेकर साइंस बोर्ड तक अंग्रेज़ी का असर ज़्यादा दिखाई देता है। तालीम में भी कहीं ना कहीं असातिज़ा से लेकर वालिदैन तक सबका रुझान प्रोफेशनल मज़ामीन की तरफ नजर आता है। हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से इस तरह के बहुत से इक़दाम किए गए हैं ताकि हिंदी की तरक्की को एक प्रोफेशनल मजमून के तौर पर देखा जा सके। लेकिन मसला यह है कि वालिदैन तक रसाई नहीं हो पा रही है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
आगे हिंदी जो था वो साइंस के साथ एडिशनल सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस हो गई, ये सब कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, लेकिन हिंदी नहीं था, इसलिए फिर साइंस में इंटरेस्ट भी था, तो साइंस में जाना था, इसलिए साइंस ली। इंटरेस्ट था, पर हिंदी के साथ फिर आर्ट्स में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड दैट, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फिर मेडिकल में लिया, क्योंकि इसमें साइंस है। पॉलिटिकल, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर। नहीं, हिंदी में जॉब्स कम मिलती है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। उर्दू में ज़्यादा, हिंदी में कम है। इसका मतलब कि उर्दू जो है सब्जेक्ट बहुत यूनिक है, मतलब कम लोग इसको लेते हैं, इसलिए मैंने उर्दू ली है, जिससे मुझे बेनिफिट होगा, आगे जॉब मिल सकती है इसमें। बात की जाए हिंदी में भविष्य की, और ख़ास करके युवाओं की बात करें तो इसके लिए, या रोज़गार की बात करें तो इसके लिए उज्जवल भविष्य है। बच्चे जो हैं इस विषय का चयन करके पत्रकारिता में जा सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, पटकथाएं लिख सकते हैं, और इसमें जो है रोज़गार के प्रमुख मतलब उस तरह के साधन हैं जिसमें हम बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि एज ए कॉमर्स जो स्टूडेंट्स हिंदी के सब्जेक्ट को जब चूज़ कर रहे हैं और MIL करके उनको किसी भी भाषा को वो ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी है, डोगरी है, पंजाबी है, उर्दू है, तो स्पेशली अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में हमारी अपनी भाषा है, और इसी चीज़ पे मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जब कोई भी बात आप अपनी भाषा में करते हैं तो वो बड़े सहज तरीके से हो जाती है और बड़े अच्छे से हम उस बात को समझ पाते हैं। सो इस सब्जेक्ट के साथ हिंदी के कॉम्बिनेशंस पे मेरे डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल पे आए, और जो बात हम यहाँ पे करते हैं उसके माध्यम से वो हिंदी को ही यूज़ करके अपने टॉपिक्स को समझा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे लेक्चर दे रहे हैं, और मैं खुद देखती हूँ उसका इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है उन लेक्चर्स का बच्चों के ऊपर, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी को रोज़गार से जोड़ना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए, करियर से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इसमें नई संभावनाएं हों और लोग इस क्षेत्र में आएँ। हालांकि पिछले दिनों हमारे जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी को भी अन्य 4 भाषाओं के साथ स्टेट लैंग्वेज बनाया है, राजभाषा बनाया है, और उसमें आने वाले दिनों में बहुत सारा काम होगा। यहाँ जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकादमी में ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है। इसी सिलसिले में और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे विद्यार्थियों को भाषा के साथ, हिंदी के साथ जोड़ने के सार्थक प्रयास होंगे। बिल्कुल सही यही है कि अगर हम अपने शिक्षण संस्थानों में हिंदी को एक व्यावसायिक विषय की तरह पढ़ाना शुरू करेंगे, तभी शायद बच्चों के अंदर ये मनोवृत्ति जागृत होगी कि हम हिंदी को आगे लेकर के पढ़ें और उसे अपने व्यावसायिक यानी करियर अपॉर्चुनिटी की तरह उसे इस्तेमाल कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सतपाल श्रीवास्तव के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू। इस वक्त